सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम का डे, जो कि है रीडिस्ट्रीब्यूट कैरेक्टर्स टू मेक ऑल स्ट्रिंग्स इक्वल, लीड कोड 1897। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दे रखी है स्ट्रिंग वर्ड्स का। ठीक है, और एक ऑपरेशन में हम दो इंडेक्सेस को पिक कर रहे होंगे, एक आई एक जे। ठीक है, जहाँ पे वर्ड्स आई जो है वो एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है और हम वहाँ से कोई भी कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पोजीशन में वर्ड्स जे के। ठीक है, और रिटर्न ट्रू हमें तब करना है अगर हम सारे स्ट्रिंग्स इक्वल कर पाए। जैसे यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, तो अगर हम इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करके, जैसे अगर इधर वाले ए को हम इधर ला सकते हैं, तो हाँ सब में ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा देंगे। तो बस यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ तक। तो अब सवाल ये कि हम इसे अप्रोच कैसे करें। ठीक है, तो एक तरीका अगर हम ध्यान दें जहाँ भी कैरेक्टर्स की बात आती है, तो एक आस्काई नाम का टर्म यूज होता है ना, आस्काई कोड्स, अगर हमें पता हो तो। ठीक है, तो आस्काई में क्या होता है ना कि हर एक लेटर को एक यूनिक कैरेक्टर से मतलब उनको इनकोड किया गया है। ठीक है, एक मतलब एक प्रॉपर नंबर से उनको इनकोड कर दिए गए हैं। जैसे कि स्मॉल ए जो होता है उसको 97 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और सेम एक एक ज़्यादा होते जाता है, बी को 98, सी को 99, इस तरीके से इनकोड कर दिया गया है। ठीक, अब ये तो मैंने टर्म यूज़ कर दिया, अब इसका यूज़ कैसे होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसी का यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे पोजीशन को मैप करने के लिए। ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की रिलेटिव पोजीशन होगी उसे हम मैप कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑफकोर्स हम एक एरे का यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे होगा क्या, इससे हमें उस पर्टिकुलर जो भी हमारा वैल्यू होगा, जैसे ए बी सी, इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन हमें एरे के अंदर मिल जाएगी। कैसे, तो हम क्या करेंगे ना कि जो भी हमें कैरेक्टर मिलेगी, जैसे ए मिला तो उसको हम ए से माइनस कर देंगे, जो हमारा पहला कैरेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो, तो ये जीरोथ वाले को पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देगा वहाँ एरे के अंदर। अब जैसे बी माइनस ए अगर हम करें, सपोज बी कैरेक्टर मिला, तो बी माइनस ए करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा। सेम अगर सी माइनस ए करे तो 2 आ जाएगा। तो ये इंडेक्सेस जैसा कुछ दिख रहा है, 0 1 2 करके, है ना। तो ये जितने भी वैल्यू हमें मिल रहे हैं ना, उसे हम डायरेक्टली मैप कर सकते हैं एरे के इंडेक्स से अपने। ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे ना, 26 साइज का एक एरे बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट उतने ही होते हैं, है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारा आई की फ्रीक्वेंसी, जो भी हमारी हर एक आई आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा जैसे कि जो भी एरे होगा उसका जो ए वाला पोजीशन होगा, ठीक है, वो 0th पोजीशन होगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है ऑब्वियसली। तो मान के चलो ए हमारा 0 पोजीशन पर होगा, तो हमारा काउंट्स, मान लो काउंट्स एरे हमारे पास। ठीक है, तो काउंट्स ऑफ 0 क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दे रहा होगा कि हाँ यार ए के ऊपर इतनी चीज़ बनी हुई है। अगर हमारा बी जैसे 1 पर है ना, तो काउंट्स ऑफ 1 क्या देगा, ये बी की फ्रीक्वेंसी हमें ला के दे देगा। क्लियर, आई होप ये थोड़ा बहुत टर्म क्लियर हो रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ, बाकी तुम कोड से समझ लेंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें हमें क्या क्या टर्म मिला। एक तो मास्काई का यूज़ कर रहे होंगे, है ना, एक हम काउंट एरे एक जो बना रहे होंगे कितनी साइज़ का, 26 साइज़ का। फिलहाल ये 2-3 टर्म है। ठीक है, अब इसी का यूज़ करके देखो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, हम क्या करेंगे, पहले एक काउंट एरे बना लेते हैं, है। तो इंट ऑफ काउंट्स कितना आ जाएगा, हाँ सॉरी एरे होगा ना ये। सो न्यू इंट साइज कितनी, 26। ठीक है, अब हम इसके अंदर आइटरेट करेंगे। कैसे, तो फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स। तो ये तो हुआ हमारे हर एक जो भी पर्टिकुलर एक वर्ड मिलेगा उसके अंदर पहले अब उस वर्ड के अंदर भी आइटरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, उस कैरेक्टर को पकड़ते हैं। ठीक है, तो फॉर कैर, स्मॉल होता है ना, फॉर कैर सी इन वर्ड डॉट टू कैर एरे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को पकड़ सकते हैं। और बस जो हमने एरे बनाई वहाँ फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देते हैं ना, तो काउंट्स में सी माइनस जो भी हमारा ए रहेगा, जो पहला रहता है हमेशा। ठीक है, तो इससे वो हमारी फ्रीक्वेंसी ला के दे देगा। जैसे ए बी सी के लिए क्या होगा, अगर हम देखते हुए चलें तो ए के लिए क्या होगा, ए माइनस से 0, तो काउंट्स में 0 की जगह 1 दे देगा।
ठीक है, कि हाँ ए एक बार आ चुका है, बी के लिए भी 1 आ जाएगा, सी के लिए भी 1 आ जाएगा, तीनों के लिए 1 1 1 डाल देगा वो काउंट के अंदर, है ना। तो अब इसको एक बार ट्राई रन करके देख लेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल के लिए आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एन बना लेते हैं, वर्ड की लेंथ हमें चेक भी करना पड़ेगा ना। तो फॉर इंट वैल्यू, ठीक है, इन काउंट, अब काउंट एरे के अंदर हम आइटरेट कर रहे हैं। तो अगर हमारी वैल्यू जो है वो डिवाइडेड बाय एन नॉट इक्वल्स टू 0 अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करा देंगे, और अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब हाँ, ये आई नो ये कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या कर दिया मैंने ये, ठीक है। तो इसे देखते हैं पहले रन करके, फिर ड्राई रन करके समझेंगे ये मैंने क्या किया एक्चुअली में, ठीक है। ओके, तो आई होप ये काम कर जाना चाहिए। हाँ, तो अब समझते हैं ड्राई रन करके एक बार, ठीक है, कि किस तरीके से हम क्या क्या कर रहे थे यहाँ पे। तो एक सेकंड को मैं टेस्ट केस लिख लेता हूँ, जो भी हमारा पहला टेस्ट केस था। तो हमारा वर्ड्स में इनने दे रखा है ABC, तो इनने हमें दे रखा है ABC और ABC और BC, ठीक है, ये हमें दे रखे हैं इनमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कोड के थ्रू जो अपन ने कोड किया। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एक काउंट्स की एरे बना ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो ये हमारी एरे हो गई फिलहाल के लिए, क्लियर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं पहले वाले के लिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग वर्ड्स इन वर्ड्स, ठीक है। तो पहला हमारा वर्ड्स के अंदर क्या है, ABC है, तो ABC पहले बार आता है। अब उस कैरेक्टर के लिए जैसा मैंने बोला था, फॉर कैरेक्टर सी इन वर्ड डॉट कैर एरे, तो ये भी एक एरे में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर हम माइनस कर रहे हैं जो भी हमारा कैरेक्टर है, तो C माइनस A क्या होगा आस्काई के टर्म्स में, क्योंकि कैरेक्टर है दोनों, तो C माइनस A क्या हो गया यहाँ पे। तो फिलहाल के तो A ही होगा, कैरेक्टर C क्या है अभी, A है यहाँ पे, है ना, ABC के अंदर C बस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वाला C नहीं है। तो A माइनस A यहाँ पे 0 हो गया, तो लेकिन वहाँ पे हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो 1, है ना। सेम अब B माइनस A क्या हो जाएगा, 1 आएगा, है ना, तो वो भी, और ये, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से एरे हमारा फिल होता जाएगा। अब अगला वाला अगर आया ABC, तो ये क्या करेगा ना, 1 से पहले 2 हो जाएगा, 2 से पहले 3 A के लिए, है ना, B के लिए 2 हो जाएगा, C के लिए भी 1 से 2 हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास BC, तो B वाला इंक्रीज होगा, 2 से 3 हो जाएगा, ये भी 3, अब 3 3 3 हो गया ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा जो हमने एरे फिल किया। उसके बाद ये टर्म जो है नीचे के जो 3 4 लाइन है यहाँ पे डाउट आएगा। तो वंस लेंथ कितना है हमारे पास, 3 है ना। अब हम यहाँ पे चेक करें जो भी हमारे काउंट्स एरे में फिल हुआ, काउंट एरे में अब क्या हो गया, 3 3 3 ये फिल है ना। तो हम चेक कर रहे हैं जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है क्या वो हमारी 3 से, जैसे n तो हमारा 3 है, क्या ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर 0 इक्वल नहीं हुआ तो फिर हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, मतलब क्यों कर रहा हूँ, बात वो होता है अगर हमारी लेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो n से अगर डिविजिबल है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि हम इक्वल नंबर ऑफ कॉपी बना सकते हैं उसकी, उस पर्टिकुलर लेटर के सारे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम कहाँ पे डालना है, जैसे इनने कह रखा है कि इस पोजीशन में डालना है, यहाँ डालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हम कोई भी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं जैसे हम चाहें, ठीक है। तो हमें बस ये चेक करना है कि हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी क्या हम इवनली एलोकेट कर सकते हैं क्या उस चीज़ को, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको बना सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम क्रिएट कर सकते हैं उनको मूव करा करके, ठीक है। अगर वो फ्रीक्वेंसी जो है वो इवनली एलोकेट नहीं होता है तो करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, करना पॉसिबल ही नहीं होगा वहाँ पे। तो बस यही एक चीज़ थी, इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो नीचे हम रिटर्न फॉल्स और रिटर्न ट्रू करा रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, ठीक है।
तो आई गेस बस यही सवाल था यार आज का, थोड़ा इजी सा ही था। तो बस आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप कोडिंग, सी यू गाइस, ओके, बाय। एंड हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके।